समय हम गंगोत्री नेशनल हाईवे के डबरानी के पास हैं। हम गंगनानी से चल के लिमचा घाट पहुँचे, जहाँ पे जो पुल जो था पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया था। आज वहाँ से किसी तरीके से हमने वहाँ से आवागमन किया और किस तरह से इस पार आ पाए। लेकिन इसके बाद भी जो हमारे चैलेंजेस थे वो कम नहीं हुए। लेकिन टाइम्स नाउ की टीम जो है वो पूरी तरीके से जो रोड बाय रोड हम लोग पहुँचे, करीब 7 से 8 किलोमीटर एरिया में 2 जगह जो वॉश आउट हुई है रोड, आप देख सकते हैं। इस समय जो डबरानी के पास हम लोग हैं, हम लोग इस पगडंडी से, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी मशक्क़त करके इस ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस पार पहुँच चुके हैं। हम लोग पूरी कोशिश की थी कि हम लोग किसी तरीके से धराली पहुँचें और समय से धराली पहुँचें। तो अभी भी लेकिन ये जो मौसम है उत्तरकाशी का वो अभी भी ख़राब है। मैं आपको बता दूं कि जो ये लोग जो आपको लोग दिख रहे हैं यहाँ से, जो जहाँ पे लोग आवाजाही कर रहे हैं अभी, वो कितना कठिन है आप देख सकते हैं। लोग बैठ के वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन किसी समय 5 तारीख से पहले जिस टाइम तक आपदा नहीं आई थी, तो ये जो नेशनल हाईवे था वो उस रास्ते से ही मिलता था और आगे जो रोड है वो कनेक्ट होती हुई दिखती थी। तो लेकिन अब स्थिति ये है कि ये रोड और नदी, जो भागीरथी नदी है, उसका जो पूरा प्रभाव है वो पूरी रोड को अपनी चपेट में ले चुका है जी। अब समस्या ये है कि ये जो पहाड़ी चट्टान जो आप देख रहे हैं, ये किस तरीके से जो प्रशासन है, उस प्रशासन इसको किस तरीके से अब हैंडओवर लेगा अपने तरफ, और किस तरीके से यहाँ से जो रोड है वो एक बार दोबारा सुचारू करेगा। अभी भी जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं है। हम यहाँ तक तो पहुँच गए, हम अभी बीच में है। इसके आगे भी जो रास्ता है वो पूरा नदी और बड़े बड़े जो बोल्डर हैं उनके बीचों से हमें निकलना है। कुछ साथी हमारे आगे चले गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचें। लेकिन टाइम्स नाउ आप तक दिखाना चाहता है कि किस मुसीबतों से जो हमारी टीम है वो धराली पहुँचने में मशक्क़त कर रही है। और हम ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे किसी समय एक लोहारी नागपाला एक प्रोजेक्ट था विद्युत उत्पादन का, लेकिन वो किसी कारणों से बंद हो गया था, पर्यावरण के कारणों से। लेकिन उसके बावजूद भी ये एरिया है वो कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं उसका आकर्षण का केंद्र था। क्योंकि यहाँ पे जो ये आप मेरे पीछे पुल देख रहे हैं, ये एक पैदल पुल था जो पाली तरफ को जाता था। यहाँ पे एक शानदार सा छोटा सा बुग्याल था, जिसमें जो पर्यटक आते थे या फिर जो कैंपिंग के लिए जो शौकीन लोग थे वो यहाँ पे आते थे और पाली तरफ से टेंट या कैंप लगा के वहाँ पे कैंप करते थे, फायर कैंप करते थे। लेकिन अब ये जो एरिया है वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। जो पुल है वो एक छोड़ आके इकट्ठा हो गया है, पूरा जो पुल है वो कोलैप्स हो गया है। और इसके साथ ही जो ये नदी है ये पूरा इधर दलदल हो गया है। ये नेशनल हाईवे पे हम इस समय खड़े हैं, लेकिन ये स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा एरिया जो है वो पूरा दलदल में तब्दील हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि हम लोग धराली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सामने देखें कि ये जो 3 गायें हैं ये ना जाने कितने दिनों से यहाँ पर फंसी हुई हैं, क्योंकि 5 तारीख को जो ये आपदा आई थी धराली में, तब तक ये पुल था। शायद कहीं ना कहीं हो सके ये गायें इसी पुल से उस तरफ गई होंगी, लेकिन अब इन्हें इस तरफ आने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही एक यहाँ पे नेशनल हाईवे पे गाड़ी खड़ी है। ये जो रास्ते में गाड़ी खड़ी है ये भी पूरे मलबे में दब गई है। ये ना जाने किसकी गाड़ी है। ये यूपी नंबर आप देख सकते हैं, यूपी 15 ये नंबर है। लेकिन अब ना यहाँ से आगे के लिए कुछ उम्मीद है कि यहाँ से रोड शायद धराली तक पहुँचने में हमें मदद करेगी, लेकिन अब तक जो रास्ता था वो कहीं ना कहीं डेंजर था। 5 तारीख को आई धराली आपदा ने कई जिंदगियां छीन ली, तो कई घर जो हैं वो जमींदोज हो गए। हम इस समय हैं धराली में, जहां आप देख सकते हैं ये पूरा मंज़र, जहां पूरा मलबा ही मलबा बिछा है। ये एक समय एक पूरा अच्छा खासा बाज़ार हुआ करता था। ये सामने से जो खीर गंगा आप देख सकते हैं, जो पूरा जो स्पान है वहाँ से जो ये मलबा आया, इसको खीर गंगा बोलते हैं। ये मलबा आया और पूरे जो धराली क्षेत्र को, पूरी धराली मार्केट को ये अपने चपेट में ले गया। यहाँ पर करीब 1 किलोमीटर में एक शहर बसता था जिसे धराली बोलते थे। सड़क के लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ यहाँ पे होटल्स थे, दुकानें थी, एक अच्छा खासा बाज़ार था। उसके बाद नीचे की तरफ नदी के किनारे ये बगीचे थे सेब के। उन सेबों के बगीचों के बीच में रिज़ॉर्ट्स थे। एक कल्प केदार मंदिर था जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। आज इस मंज़र को आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ मलबा, और इस मलबे में दबी कई ज़िंदगियाँ और कई आशियाने, जो एक तरीके से लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं। अभी भी जो लोग जो बचे हुए हैं, जो आसपास के गांव हैं, वो अभी तक उनके मन में वो डर, वो मंज़र खटक रहा है कि क्या था मार्केट और अब क्या हो गया है।
उत्तरकाशी के धराली में 5 तारीख को आई आपदा के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा जो धराली एक मार्केट था वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। करीब 30 से 40 फीट का जो मलबा है वो मलबे में पूरा बाजार जो है वो पूरा सिमट गया है। आप देख सकते हैं कि जो सामने लाइटें दिख रही हैं वो सिद्धेश्वर का मंदिर है, जहाँ पे जो शुरू में बात हुई थी कि काफ़ी जो गांव वाले थे वो वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे और लास्ट टाइम पे जिस टाइम आरती का समय था उस समय ये जलजला आया जो पूरे धराली को अपने साथ बहा ले गया। आपको बता दें करीब 1 किलोमीटर का ये एरिया है जहाँ पे ये पूरा मलबा आया है और यही 1 किलोमीटर का एरिया था जिसमें पूरा धराली मार्केट बसा हुआ था। ये एक टूरिस्ट की गंगोत्री हाईवे और गंगोत्री धाम को जाने वाली एक बेस्ट डेस्टिनेशन थी, जहाँ पे लोग रुकना पसंद करते थे क्योंकि यहाँ पे अच्छे रिजॉर्ट्स और अच्छे होटल्स यहाँ पे हुआ करते थे। और ये पूरा आंखों देखी देखा मुखवा गांव के ग्रामीणों ने। तो हमारे साथ मुखवा गांव के सुमित हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके का माहौल था। आपके कुछ दोस्त रहे होंगे, तो किस तरीके का मंजर आप लोगों ने देखा? जी, उस दिन हमारे गांव में मेला था और हम मेले के लिए घर पे थे। उस टाइम खाना खाया था हमने और बारिश हो रही थी। तो जैसे एक बार ऐसे आवाज़ आई जैसे एक बम फटता है, वैसे ही यहाँ पर एक आवाज़ आई और हमारे जितने भी गांव के हैं वो बाहर आए। तो हमने देखा जो खीर गंगा नदी है उसमें इतना हमने अपने आँखों से देखा तो हमें लगा कि हम कोई सपना देख रहे, क्योंकि इतना पानी और इतने बड़े बड़े बोल्डर आ रहे थे। हमने सीटी मारी, यहाँ के लोग भागने की कोशिश की कि जो वहाँ पर भाग पाए, जिन्होंने सोचा कि सीटी बज रही तो इसका संकेत उन्होंने समझ पाया। जो नहीं समझ पाया वहाँ पर जो ये बड़े बड़े बिल्डिंग है जैसे हमारा कल्प केदार मंदिर है, वो हमने अपने आंखों से देखा है। और इतने 40-45 फीट से ऊपर जो मलबा आया है उसमें इतने होटल, हमारे उसमें दोस्त थे जो हमारे साथ स्कूलिंग की है, पढ़ाई की है। उसमें हमारे 8-10 दोस्त थे, युवा थे और 26-27 की उम्र थी उनकी। वो वहाँ पर होटल पे थे क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर यात्री भी लगी थी और लेबर थे जो 30-40 से ऊपर लेबर थे होंगे जो यहाँ पर काम कर रहे थे। वो भी यहाँ पर इस मलबे में दब चुके हैं, क्योंकि आंकड़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि वीडियो में दिख रहा है तो 8-10 लोग एक ही साथ में भाग रहे थे, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि कहाँ भागना था। इतना बड़ा एक वो आया, भूस्खलन आया कि हम भी बेहोश हो चुके थे घर में कि हुआ तो हुआ क्या। 10 मिनट के बाद हमने देखा तो धराली बिल्कुल बर्बाद थी। उसके बाद जब बारिश हल्की रुकी। सुमित, आप बता रहे हैं कि जो आपके दोस्त थे वो इस मलबे में कहीं न कहीं दबे हुए हैं और आप जिस दिन आपदा आई 5 तारीख के बाद से आप लगातार इसी क्षेत्र में हैं। तो किस तरीके से आप लोग क्या तलाश कर रहे हैं? किस तरीके से लग रहा है जो रेस्क्यू बिल्कुल, चल रहा है? उसमें हम जैसे ही बारिश रुकी हम धराली गए। वहाँ पर हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो गांव है, उनको हमने थोड़ा देखा है कि कौन-कौन यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से हमने गंगोत्री भी कुछ भेजे थे, गाड़ी से आर्मी के माध्यम से भी गए थे और गंगोत्री में उनके लिए व्यवस्था थी। 5 मंदिर समिति की ओर से वहाँ पर व्यवस्था की। किसी के कपड़े नहीं थे, किसी के चप्पल नहीं थी। 1-2 दिन यहाँ पर मंदिर समिति की ओर से भी काम हुआ था और हमारे स्थानीय लोगों ने भी मुखबा वालों ने काफ़ी काम किया है। उसके बाद प्रशासन की टीम और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम लोग हमने यहाँ पर देखे। डीएम साहब खुद मौके पर मौजूद रहे और सीएम साहब भी यहाँ पर पहुँचे। तो उस दिन से यहाँ पर जो हालात है, एक बॉडी यहाँ पर मिल पाई जो हमारे मित्र थे आकाश पवार, उनकी यहाँ पर बॉडी मिली। उसके बाद हर किसी की यहाँ पर कोई बॉडी नहीं मिली, क्योंकि जानवर भी थे, बहुत लोग इसमें दबे हैं। पर जो हमें बरामद हुआ यहाँ पर एक ही बॉडी हमें प्राप्त हुई थी। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जानवर, क्योंकि ये पूरा शहर था तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे जानवर भी रहे होंगे। यहाँ पे बिल्डिंगें भी थी, यहाँ गाँव थे, लोगों के घर थे और इसी उसमें जैसी आपदा आई उसके बाद तुरंत यहाँ पे जो पहुँचे सबसे पहले वो हमारे साथ हैं राजेश रावत जी। इनसे जानेंगे कि किस तरीके का माहौल आपने देखा जब आप सबसे पहले पहुँचे थे? सर 5 अगस्त करीब 1:30 बजे ये जो ऊपर से जो खीर गंगा नामक जो ये नदी है इसने जो बाढ़ का रूप लिया है, जिस कारण जो धराली गांव और धराली जो बाज़ार है पूरा है जो मलबे के चपेट में आया है। और हमें करीब 1:45 पे जो यहाँ पे मुखबा के शास्त्री जी हैं श्री हरीश नौटियाल जी, उनके द्वारा अवगत करवाया गया। तत्काल हमारे द्वारा है जो जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया था कि धराली में इस प्रकार से जो घटना होगी और तत्काल है जो एसडीआरएफ की टीम और हम है जो तत्काल यहाँ पे 1 घंटे में है जो यहाँ पहुँच गए थे। और जब यहाँ से जो मंजर देखा वो काफ़ी भयावह था, काफ़ी डरावना था। तो इस बीच में है जो नीचे नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे जाना है जो संभव नहीं था धराली में। जी बिल्कुल, ये जो मंज़र है वो आज भी हम देख सकते हैं और लेकिन ये कब तक देख पाएंगे इसका कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये जो मलबा है इसको हटाने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी जिला प्रशासन को। और क्योंकि ये फोर्स लगी हुई है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी, सारे लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस बाज़ार को एक बार दोबारा उजागर किया जाए।